अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, मैं विक्रम सिंह डाला आपको वीरता, बहादुरी और शौर्य की एक ऐसी वीर गाथा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने बिल्कुल कम समय में ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। उनका नाम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे जी। मैं कैप्टन मनोज पांडे जी के जीवन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। वो बिल्कुल गरीब परिवार से थे। उनका जन्म स्थान सीतापुर रोरा गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता लखनऊ में एक पान की दुकान चलाते थे। कैप्टन मनोज पांडे जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़े। उसके बाद में उन्होंने आर्मी स्कूल को ज्वाइन किया। आर्मी स्कूल में जाने के बाद उन्होंने हर चीज में अव्वल दर्जे का उन्होंने अपना जुनून को दिखाया। एक शुरुआत से ही एक ऐसा था उनमें, एक जज्बा था कि मैं आर्मी में जाऊं और देश के लिए कुछ अलग करूं। कुछ सालों बाद उन्होंने एनडीए का टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद में उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वो बहुत खुश थे। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसरों ने उनसे क्वेश्चंस किया, आप आर्मी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी ने एक ऐसा आंसर दिया कि मैं परमवीर जीतना चाहता हूं। उनका कमीशन हुआ, वो आर्मी ऑफिसर बने। एक जुनून, एक जज्बा और एक ऐसी रेजिमेंट में गए वो जो बहादुरों को भी बहादुर और वीरता के भी वीर। गोरखा रेजिमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में वो 111 गोरखा रेजिमेंट में जाने के बाद एक ऐसा जुनून और उनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन में हुई। सियाचिन में होने के बाद में कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर, जो कि हमारे देश की सेना ने वीरता, बहादुरी और शौर्य का परचम लहराया। 4 मई 1999 में कारगिल में उनको पोस्टेड उनकी यूनिट को भेज दिया गया। इस दौरान ऑपरेशन रक्षक ये मिशन उन्हें की कमांड दी गई कि इस ऑपरेशन को पूरा करने का एक जिम्मा उनके ऊपर सौंपा गया। मैंने बहुत सी उनकी बायोग्राफी, उनकी डिटेल को मैंने बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा। उस वक्त एक बार उन्होंने अपने घर पे कॉल किया था, तो उसकी माताजी ने उनको बोला कि बेटा, आप एक आर्मी ऑफिसर हो, आप जवानों को आगे रखना, आप पीछे रहना। और कैप्टन मनोज पांडे जी ने इस चीज का उत्तर ऐसे इस तरीके से दिया कि उसकी माँ बिल्कुल समझ चुकी थी कि माँ, अगर मैं यहाँ आप और मैं दोनों होते तो क्या आप मुझे आगे करते। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं ही आगे होती। कैप्टन मनोज पांडे जी ने कहा कि जवान मेरे बच्चे हैं और मैं
ही सबसे पहले सबसे आगे होऊंगा। उस दौरान, जंग के दौरान, उन्होंने इतना भीषण लड़ाई उस दौरान चल रही थी कि अगर मौत भी आई तो मैं मौत को भी मात दे दूंगा। उन्होंने बिल्कुल वीरता, बहादुरी और शौर्य से लड़ते हुए एक के बाद एक फतेह की। उस दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार का एक मिशन था। बहुत मुश्किल था वो। उसमें बहादुरी और शौर्य से लड़ते हुए और अपने साथियों की जान उन्होंने बचाई और खालूबार को फतेह किया। उस दौरान एक गोली उनके सीने पे जा लगी। कैप्टन मनोज पांडे जी देश के लिए शहीद हो गए। मैं उनकी वीरता, बहादुरी और शौर्य को सलाम करता हूँ। उनके साथी बताते हैं कि उपकरण न होने के बावजूद भी मोर्चे अपने हाथों में डाल करके उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा जुनून, ऐसी वीरता मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वीर हमारे देश की शान, आन बान और शान है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कैप्टन मनोज पांडे जी की वीरता, बहादुरी और शौर्य को सलाम करता हूँ। उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा